सभागार में दूर दूर तक पधारे सभी इस देश की, इस प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, जनता जनार्दन, सभी हमारे सांसद विधायकगण, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान इस अभियान के बारे में आज पूरे राजस्थान के कोने कोने से यहां सब लोग पहुंचे। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि अध्यक्ष जी कितनी भीड़ आ रही है। मैंने कहा भीड़ आती होगी कांग्रेस में, हमारे लिए तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। यही है वो जो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। यही है वो जिस वोट की पेटी से किसी को सत्ता पर आसीन करते हैं और जो सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हैं, जो युवाओं को धोखा देते हैं। ऐसी सरकार को उस वोट की पेटी में दफन करके हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने की ताकत भी ये जनता जनार्दन रखती है। ये भीड़ होगी आपके लिए, ये जनता जनार्दन, ये जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि इस 2023 में इस कांग्रेस की हमेशा हमेशा के लिए विदाई तय है और ये जनता ने तय कर लिया है। तब मैं कहता हूं कि जोर जुल्म की टक्कर से यही हमारा नारा है। हम डरे हैं ना, हम झुके हैं, यही इतिहास हमारा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता इन्हें 4.5 वर्षों में इस नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ अनेक बार आंदोलन करके इस गूंगी और बहरी सरकार को चेताने का, जगाने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मैं, लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई नारे आपके बीच में लगाए कि आखिर क्यों विदाई, आखिर क्यों नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि सरकार ने हजारों किसानों के साथ धोखा किया है। आज 9 तारीख को राहुल गांधी सुना है वागड़ की धरती पर आ रहे हैं। उनको तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस जनजाति क्षेत्र में अगर आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने शौचालय बनाया है, आवास बनाया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है, जनधन का खाता खुलाया है, रेलवे लाइन पहुंचाई है, हाईवे बनाया है, सड़क बनाई है, हर व्यक्ति का बीमा कराया है और किसी को नरेगा में रोजगार दिया है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने अरे आजादी के बाद पहली बार जनजाति मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और उसके लिए क्या किया है राजस्थान की जनता जवाब मांगती है। आप चुप क्यों हो? लाल डायरी पर गहलोत साहब आप चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। और इस लाल डायरी का सच है क्या है, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि जिस मंत्री ने आपके ऊपर 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपने वो सहन कर लिया। जिस मंत्री ने ये कहा कि हम मात्र 12 लोग ही एक फॉर्च्यूनर में जी बैठने वाले जितने लोग भी हम जीत नहीं पाएंगे, उस समय भी आपने नहीं हटाया। उस मंत्री ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर पाए, हम ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए, हम पेपर लीक में ये सरकार फेल हो गई, तब भी आपने नहीं हटाया। तो ये लाल डायरी में ऐसा क्या है कि इसका नाम आते ही आपने हटा दिया? दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी। भीलवाड़ा की घटना, एक बच्ची के बोतल में पेशाब डाल दिया जाता है और ये सरकार चुप रहती है। एक बहन का पति के सामने दुराचार हो जाता है, ये सरकार चुप रहती है। भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों पर
FIR लॉन्च हो जाती है और आप मोहर्रम पर जुलूस निकले तब डीजे बजे और हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की आप हिम्मत कर रहे हो। ये अधिकारी भी कान खोलकर सुन ले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे। ये जो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, ये उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहा है। 2023 के चुनाव के बाद कान खोलकर सुन लेना, किसी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, राजस्थान के एक अधिकारी की तरह काम करें। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं, आइए आप और हम सब लोग इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, पेपर लीक करने वाली सरकार को, किसानों को वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सके, ऐसी सरकार को, जो साइबर क्राइम को रोक नहीं सके, ऐसी सरकार को, जो पेट्रोल और डीजल बिजली में महंगाई को समाप्त नहीं कर सके, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग लेकर जाएं। तब कहना चाहता हूं, हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, अरे मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, अरे गई आग लगनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ये राजस्थान से महाभ्रष्ट सरकार हमेशा के लिए बदलनी चाहिए। तैयार हैं हम सब लोग, उठाएं दोनों हाथ और जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। और मेरा आप सबसे आग्रह है, बाउस और सब लोग एक साथ कूच करेंगे, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।